पहले गाइज मेरी ये वाली फोटो देखो, इसमें मेरा फेस कितना पफी और मोटा दिख रहा है। अब मेरी ये वाली फोटो देखो, इसमें मेरा फेस कितना वेल स्ट्रक्चर्ड और मेरी जॉ लाइन कितनी शार्प दिख रही है। तुम सोच रहे होगे कि ये सिर्फ फैट कम होने की वजह से हुआ है, लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी इतना मोटा नहीं था, मेरे फेस पर बस वाटर रिटेंशन और पफीनेस ज्यादा थी और धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके इसे फिक्स किया। और नहीं, मैं तुम्हें वही पुराना ज्ञान देने नहीं वाला। फैट कम करो, जिम जाओ, रनिंग करो, ये सब तो हर कोई बताता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एक्चुअल रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जॉ लाइन हाइड हो रही है, और हर पॉइंट के साथ उसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, भाई मेरे तो जेनेटिक्स ही खराब है, मेरी तो जॉ लाइन शायद दिख ही नहीं सकती। देखो, जेनेटिक डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जेनेटिक्स ये नहीं बताती कि तुम्हारा फेस ऑलवेज पफी रहेगा। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब है तो अच्छे जेनेटिक्स भी हाइड हो जाएंगे। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी है तो एवरेज जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे। इसीलिए पहले जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद कर दो। सबसे पहला पॉइंट है डेंटल केयर। हाँ, अगर तुम्हारे दांत भी कुछ ऐसे हैं तो तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि ये चीज तुम्हारी जॉ पर भी इफेक्ट कर रही है। कैसे? देखो, तुम्हारे टीथ अगर आगे की साइड पॉइंटेड होंगे तो तुम्हारी जॉ तो ऐसे दिखेगी ना। अगर तुम्हारे टीथ वेल अलाइंड और अच्छी तरह से अरेंज होंगे तो तुम्हारी जॉ नेचुरली ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरे टीथ को सीधा कर दो या अलाइन कर दो। नेक्स्ट, माउथ ब्रीदिंग। अब देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कैसे? मैं बताता हूँ। एक माउथ ब्रीदर को पता ही नहीं होगा कि वो एक माउथ ब्रीदर है। अब वो कैसे पता लगाए कि तुम एक माउथ ब्रीदर हो या नहीं? इसके कुछ साइंस है। पहला, तुम्हारी जॉ लाइन तुम्हारे लिप्स के बहुत पीछे गई होगी, लाइक दिस। सेकेंड और मोस्ट कॉमन चीज, तुम्हारा माउथ रैंडमली ही कुछ टाइम के बाद खुला रहेगा। प्रॉब्लम तो बता दिया, अब सोल्यूशन भी सुन लो। अगर तुम्हारा नाक ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है या तुम्हें हर वक्त सर्दी ही रहती है तो तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि अगर तुम सर्दी में या नाक ब्लॉक रहते ही अगर तुम नोज ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हो या ट्राई कर लेते हो तो तुम्हें ज्यादा साइड इफेक्ट और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले गो टू अ डॉक्टर। अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी नाक अच्छे से खुली रहती है, तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम नोज ब्रीदिंग कर सकते हो। अब टंग पोस्चर। टंग तुम्हें ऊपर की साइड चिपका कर रखनी है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन कैसे करना है ये मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले ये एनिमेशन देख लो, इसके जैसे ही तुम्हें ट्राई करना है। उसके बाद तुम्हें प्रेशर ऊपर की साइड पे लगाना है, ऊपर की साइड, ना कि फ्रंटल साइड। फ्रंटल साइड पर अगर तुम प्रेशर लगा देते हो तो ओवर टाइम तुम्हारी जॉ फॉरवर्ड ग्रोथ तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम वही ऊपर की साइड पे प्रेशर लगाते हो तो तुम्हें अपवर्ड मैक्सिला ग्रोथ देखने मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप पोजीशन, फेस डाउन करके सोना। अगर तुम भी कुछ ऐसे सोते हो तो तुम तुम्हारी जॉ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कैसे? मैं बताता हूँ। ऐसा सोने से तुम्हारे फेस का फ्लूइड रिटेंशन ओवरनाइट खराब कर देता है। मे बी तुम्हारा फेस उठने के बाद फूला फूला इसी वजह से लगता है। अब इसका कोई फिक्स सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ट्राई करना साइडवेज सोने का या ऊपर मुंह करके सोने का। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इतना शुगर होता है कि ये तुम्हारे फेस के पफीनेस के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए आज ही सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना कम कर दो। अगला पॉइंट, पोस्चर। अगर तुम भी कुछ ऐसे रख के फोन देखते हो तो तुम्हारा भी कुछ ना जाने ऐसा ही हाल होगा। ये फॉरवर्ड है पोस्चर, जॉ लाइन को विजुअली कम डिफाइंड और कम अट्रैक्टिव दिखाता है विदाउट इवन फैट के। तो अगली बार ऐसा फोन देखना, चेस्ट अप करना, चिन अप, और ऐसे कुछ आई लेवल पे फोन देखने का ट्राई करना। अगर ये नहीं होगा तो फोन देखो ही मत। अगर तुम कुछ ऐसा फोन देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म में तुम्हारी नेक को खराब कर देगा, ये तुम्हारी बैक पेन बढ़ा देगा और कुछ केसेस में तुम स्लाउच बैक भी कर देगा। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, हाइड्रेशन। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी पियो, मुझे तुम्हें ये बताना है कि पानी तो पियो, उसके साथ फ्रूट्स, नींबू पानी, कोकोनट वाटर या सीजनल फ्रूट्स, ये सब भी ऐड करो। इससे भी तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स
और विटामिन मिनरल्स ये सब मिलेंगे। इससे तुम्हारी ओवरऑल हाइड्रेशन में, तुम्हारी फेस को डिफाइन बनाने में ये तुम्हें हेल्प करेगा। अब आता है वो पॉइंट जिसे सब लोग इग्नोर कर देते हैं, स्लीप। अगर तुम भी रोज 4-5 घंटे ही सोते हो तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर ही नहीं करेगी। नींद डल लग सकती है, आईज टायर्ड लग सकती है और ओवरऑल अपीयरेंस भी खराब दिख सकता है। तो कल से ही ट्राई करना कि रोज 7-8 घंटे की नींद जरूर लेना और सोने से 30 मिनट्स पहले फोन देखना भी कम कर दो। बिलीव मी, सिर्फ ये एक हैबिट इंप्रूव करने से तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा। एक और अंडररेटेड रीजन है स्ट्रेस। जब तुम हमेशा टेंशन में रहते हो, बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तुम्हारी स्लीप को भी डिस्टर्ब कर सकता है और स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए सिर्फ जिम जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जिम के साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए तुम रोज मेडिटेशन करो, वॉक पर जाओ, दोस्तों से मिलो, बातें करो, बस यही तो करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इसी से इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, बॉडी फैट। अगर तुम्हारी भी बॉडी में एक्सेस फैट है तो तुम्हारी भी जॉ लाइन कम विजिबल होगी। इसीलिए जिम जाना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना या स्पोर्ट्स खेल लो, ऐसी कोई एक्टिविटी अपने रूटीन में ऐड करो जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा थको। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा थकोगे तो तुम्हारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी और इवेंचुअली तुम लीन बनोगे। ट्राई करो कि कैलोरी डेफिसिट में खाओ, प्रोटीन ज्यादा रखो, एक्सट्रीम डाइट भी मत करना। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा? सच ये है, हर एक इंसान को अलग अलग टाइम लगेगा। किसी को 4-5 दिन लग सकते हैं, किसी को 4-5 मंथ्स। लेकिन एक बात पक्की है, जो कंसिस्टेंट रहेगा उसे रिजल्ट जरूर दिखेगा। लास्ट में सबसे बड़ी मिस्टेक, मंडे से डाइट, ट्यूसडे चीट मील, वेडनेसडे जिम, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे फिर जंक फूड, ऐसे कभी रिजल्ट नहीं आएगा। लुक्स इंप्रूव करना कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। जितनी कंसिस्टेंटली ये फॉलो करोगे तुम्हें उतने ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो तुम्हारी जॉ लाइन हाइड कर रहे थे। देखो, टाइम मुझे भी लगा था, तुम्हें भी लगेगा, बस रुको मत। और अगर तुम्हें लुक्स इंप्रूव करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है या सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं रिप्लाई देने का 100% ट्राई करूंगा। तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय।